प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑनलाइन स्टॉक स्पैन। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बस इसको समझना है हमें। तो इसमें ये है कि एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है हमें जो डेली प्राइजेस को क्योट्स जो भी प्राइस है डेली का उसको हमारे पास एरे में स्टोर है और उसका स्पैन हमें रिटर्न करना है। स्पैन का मतलब ये हुआ कि स्पैन का मतलब ये होता है कि जो आज का प्राइस है और उससे पिछला जो प्राइस रह चुका है उसका क्या स्पैन है, उसका क्या बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस इन द सेंस कि आज अगर किसी भी चीज़ का 10 रुपये रेट है तो कल अगर 12 है, फिर उसी रेट का 15 है अब तीसरे दिन। तो स्पैन का मतलब ये हुआ कि कल और परसों क्या, परसों कल और परसों क्या उसका रेट रह चुका है, तो वो हमें स्पैन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये है कि हम लोग को स्पैन बताना है कि स्टॉक प्राइस का, हमें स्टॉक प्राइस दे रखा होगा एक एरे के फॉर्म में और हमें ये बताना है कि आज थर्ड थर्ड डे पे बोलेगा क्वेश्चन कि थर्ड डे पे बताओ कि इसका कितना स्पैन रह चुका है। तो हमें ये बताना है कि आज जो ये प्राइस है ये पिछले कितने दिनों से ज़्यादा है। इन द सेंस कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो क्वेश्चन ये है कि स्पैन का मीन्स ये होता है कि आज का और पिछले का जो सम है कि कितना वो ज़्यादा है कितने दिनों से। तो एक एरे दे रखा हुआ, जैसे एरे इसमें ये है 100, 80, 70, 120, 50। तो एक तो इस क्वेश्चन में ये है कि जो उस डे है उस डे को तो इंक्लूड करना ही करना है। जैसे 100 है, ये फर्स्ट डे, इसको इंक्लूड कर लिया हमने। अब हम आए 80 पे, 80 पे 1 को इंक्लूड कर लिया क्योंकि उस डे को इंक्लूड करना है। तो फिर हम 80 पे देखेंगे क्या 80 से कम कोई रह चुका है, तो नहीं रह चुका है तो 1 पे ही रहेंगे। फिर 70 पे आएंगे, 70 में देखेंगे आज 70 उसी स्टॉक का प्राइस है, तो क्या इससे कम रह चुका है, तो नहीं रह चुका, उस डे का इंक्लूड कर लेंगे। फिर हम आए आज 120 हो गया उस स्टॉक का प्राइस, तो हमें पता चला कि आज 120 है, तो हम कंपेयर करेंगे कि पीछे से तो देखेंगे 70 से भी 120 ज़्यादा है, 80 से भी ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा है। तो उस डे का हमने एक इंक्लूड किया ही किया और 3 दिन से वो ज़्यादा है तो हमने 4 कर लिया इसको। और एज इट इज़ 50 पे ये किसी से ज़्यादा नहीं है तो फिर हम इसको 1 पे कर दिए। तो इस क्वेश्चन को हम स्टैक के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक स्टैक यूज करेंगे जो पेयर में होगा, जो स्टोर करेगा प्राइस हर दिन का कि आज 100 है और उसके साथ स्टोर करेगा वो कि ये कितने दिनों से ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं है तो केवल 1 हो जाएगा और अगर ज्यादा है इसके तरह तो उसमें 4 हम ऐड कर देंगे, ताकि हमें जब क्वेश्चन पूछे कि इस दिन का बताओ तो हमारे पास रहे कि हाँ जी ये 4 दिनों से ज्यादा है, मतलब इसका स्पैन जो ये 4 है, इसका 1 ही है। 1 इसलिए है क्योंकि ये किसी से बड़ा ही नहीं है, तो सेम डे का हम इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग को एक फंक्शन दिया रहेगा जिसे हमें बताना है कि ith डे पर हमारा जो स्टॉक है वो कितने दिन से जाता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक स्टैक बना लेंगे। पेयर एक इंट होगा, डबल इंट और प्राइस स्टैक्स का नाम डाल देंगे, आप कुछ भी डाल सकते हो, जिसमें पहला इंट जो होगा वो हमारा प्राइस स्टोर करेगा हर दिन का और डे स्टोर करेगा कि उस दिन कितने से ज़्यादा रह चुका है वो। तो हमें एक ऐसा फंक्शन दिया रहता है नेक्स्ट, इसमें ये होता है कि ये प्राइस बताएगा कि ये प्राइस है, अब बताओ कि ये जो फंक्शन हमको रिटर्न करके देना है कि ये कितने दिनों से ये प्राइस जो है कितने दिनों से ज़्यादा है। इन द सेंस कि अगर आज आज 120 है तो क्या ये कल 100 रह चुका है, तो अगर 100 रह चुका है तो मतलब ये ज़्यादा है, एक दिन और से ज़्यादा है। तो लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस डे का इंक्लूड करना ही करना है, तो हमने इंट डे 1 मान लिया। अब हम एक वाइल कंडीशन यूज करेंगे कि जब तक ये इम्प्टी नहीं हो जाए, प्राइस स्टैक इम्प्टी ना हो जाए। इम्प्टी इन द सेंस इसलिए क्योंकि एट द एंड हम लोग इसमें स्टैक में प्राइस स्टोर कर ही रहे हैं। तो जब हमको प्राइस और सारा डे हम इंक्लूड कर लिए तो अब हमें उसमें से वैल्यू निकालना है, तो अब एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाइल तब तक चलेगा जब तक सारा स्टैक खाली ना हो जाए। और हमको कंपेयर करना है कि ये प्राइस स्टैक डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है हमारे पास, प्राइस में हमारे प्राइस, तो हम प्राइस से करेंगे क्या इस दिन का, इस प्राइस टैग में जो हमने स्टोर कर रखा है प्राइस और डे दोनों साथ, क्या आज का जो प्राइस स्टैक में जाके चेक करो कि आज का जो प्राइस है, इस दिन का जो प्राइस है जो फर्स्ट इंक्लूड कर रहा है, क्या ये जो क्वेश्चन में दे रखा है उस प्राइस से क्या छोटा है, मतलब जो हमारे स्टैक में जो हम ऑलरेडी पुश करके रखे हैं सारा चीज़, क्या उसमें छोटा है, इन द सेंस कि ये बड़ा है। अगर ये प्राइस बड़ा है तो हम डे में, क्योंकि डे में ऑलरेडी 1 डाल रखे हैं हमने, तो डे में प्लस इक्वल टू करके इस प्राइस स्टैक डॉट
टॉप डॉट सेकंड ऐड कर देंगे। सेकंड इन द सेंस कि इस डे, हाँ मतलब ये डे ये देंगे कि हाँ ये हमने स्टैक में चेक किया है कि जो ये इसका जो प्राइस है जो डॉट फर्स्ट से ये हमारे प्राइस जो क्वेश्चन दे रखा है उससे छोटा है। तो हमें पता चल गया कि छोटा है इन द सेंस कि जो पुराना है उसमें हमको स्पैन ऐड करना है क्योंकि उसमें डे ऐड करना है। तो इन द सेंस कि वो बड़ा है, तब उसके पास कैलकुलेट होगा कि हाँ ये इतने दिनों से बड़ा है। तो हम इसमें डे ऐड कर देंगे और प्राइस स्टैक को पॉप कर देंगे। अगर प्राइस स्टैक को पॉप इसलिए करेंगे क्योंकि अगर नहीं किया तो वो डे सेम स्टॉक डे में बार बार जुड़ेगा, तो फिर डे तो फिर एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाएगा ना कितना है, वो सेम ही स्टॉक बार बार जुड़ते रहेगा। तो जिसको हम ऐड करते जाएंगे चेक करके उसको पॉप करते जाएंगे। और लास्ट में इन द सेंस कि अगर ये कंडीशन अगर इम्प्टी नहीं है, इसका मतलब अगर ये इम्प्टी है तो इम्प्टी है तो सीधा इस पे आएगा, ये लूप चलेगा ही नहीं वाइल का। तो सारा ये हमारा लेट सपोज कि एरे का फर्स्ट हमारा पुश हो गया इसके अंदर। तो अब दोबारा वापस हम आएंगे तो फर्स्ट डे में 1 का 1 रिटर्न हो जाएगा। फिर वापस आएंगे तो अब वाइल में दोबारा वाइल चेक होगा कि अच्छा अब तो इम्प्टी नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर आओ, तो अब हमारा चेकिंग चालू होगा। और लास्ट में जो भी डे हमारा ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये प्राइस के लिए इतने दिन ऐड हो गए कि इस प्राइस डॉट टॉप सेकंड से इतने डे वाले स्टैक से ये ज़्यादा है। तो फिर हम इसमें कुछ तो कर ही देंगे और साथ में हम इसको रिटर्न कर देंगे ये डे जो हमारे पास कैलकुलेटर है, क्योंकि हमको एक प्राइस के लिए केवल निकालना है ना, इसलिए हमें अब केवल एक ही डे को रिटर्न करना है। इसको आप स्पैन लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ स्पैन रिटर्न कर सकते हो, स्पैन कर सकते हो। मैं डे दे दिया हूँ कन्वीनियंस के लिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको एक बार पढ़िए। स्पैन का मैंने मतलब बता ही दिया कि क्या होता है। स्पैन का मतलब ये होता है कि आज और पहले का जो भी डे है उससे कितना ज्यादा है आज का डे का स्टॉक। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेट ऐसे कर रहे हैं कि एक पेयर बना रहे हैं जिसमें हम प्राइस भी डाल रहे हैं डे भी डाल रहे हैं। अब हम डॉट डॉट टॉप डॉट फर्स्ट फर्स्ट में हम क्या गए, इस वाले में है, इस वाले में क्या है प्राइस है। तो चेक कर ली क्या ये प्राइस जो हमारे पास ऑलरेडी है जो यहाँ हम पुश कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन नहीं चल रहा है, ये कंडीशन नहीं चल रहा है, मतलब अगर इम्प्टी है ऑलरेडी और इम्प्टी नहीं है, तो क्या हमारा जो ये प्राइस है ये छोटा है, अगर छोटा है तो उसका डे हम ऐड करते चले जाएंगे इसमें। और उस प्राइस का डे हमने ऐड कर लिया इसलिए उसको पॉप कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें पुश करेंगे। पुश इसलिए करना है कि अगर मान लो कि अगर ये इम्प्टी नहीं है, मतलब मान लो कि ये इम्प्टी नहीं है या इम्प्टी इसमें कोई स्टॉक ही नहीं है, तो फिर स्टॉक ही नहीं तो ये वाइल लूप कैसे चलेगा, वाइल नहीं चलेगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे पुश कर देंगे फर्स्ट टाइम पुश कर देंगे। फिर अब सेकेंड टाइम जो लूप सेकेंड टाइम हम वापस आएंगे इसमें, फिर ये हमारा इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। जब कैलकुलेट हो जाएगा फाइनली तो हमारा डे रिटर्न हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रन हो रहा है, रन हो जाना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। बाकी और भी सारे क्वेश्चंस लीड कोड और सारे प्लेटफॉर्म के जो टॉप क्वेश्चंस है वो सब मैं लाऊंगा। और धीरे धीरे करके ये सारा जो प्लेलिस्ट है ये इस डाटा स्ट्रक्चर वाइज बांट दूंगा। एरे स्ट्रिंग स्टैक के जो प्रॉब्लम है, डीपी के प्रॉब्लम है, लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम है, सारे के प्लेलिस्ट आएंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।